भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम पूर्व में परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त अनमोल ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, वेद ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। उसमें हमने अलग अलग रूपों में हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रज्ञों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र के लाभ देखे और उसकी जो वैज्ञानिकताएं देखी, उनके ऊपर हम पिछले कई दिनों से चर्चा करते हुए आ रहे हैं। और उसमें हमने देखा था कि यज्ञ को करने से पर्यावरण अर्थात पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक यह सारा जो ब्रह्मांड है उसमें स्वास्थ्य एवं संतुलन कायम होता है। और यज्ञ प्रकृति की साधना के साथ साथ पुरुष की भी साधना है, अर्थात एक आध्यात्मिक साधना का एक सर्वोत्तम सरल उपाय है। हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उस जीवन शैली को श्रेष्ठ बनाने का या उस जीवन शैली में आने वाली जो समस्याएं हैं या उस जीवन शैली में आने वाली जो बाधाएं हैं उसका निवारण करने वाला। और यज्ञ इष्ट काम दुख सर्व काम दुख सत्य यजमानस्य सत्याह संतु यजमानस्य कामा। यह यज्ञ यजमान की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्यक्ति जब अपने जीवन को जीता है तो हर कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को साकार या इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है। इच्छा और विचारों को साकार और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो पुरुषार्थ करता है, तप करता है। और उसके लिए यज्ञ एक सर्वोत्तम साधन के रूप में बताया गया। जैसे आज हम समाज की दृष्टि में, समाज में देखें, गांव में देखें, गांव की पृष्ठभूमि में देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलता है कि देवी देवताओं को निमित्त मान करके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मन्नतें मांगी जाती है। और जब उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं तो पूरा करते हैं। यह जो मन्नत मांगने की जो परंपरा है वह परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है। और हम इतिहास की ओर देखें या पूर्व काल को देखें या वैदिक काल को देखें तो उस समय में भी यह कामनाओं को पूर्ण करने के लिए देवी शक्तियों का आह्वान, देवी शक्तियों को तृप्त पुष्ट करना, संतुष्ट करना, देवी शक्तियों से प्रार्थना करना, उसकी उपासना करना और उनके सामने अपनी याचना अर्थात जो अपनी इच्छा है उसको प्रकट करना और उसकी पूर्ति होना, यह हमें देखने को मिलता है यज्ञ के साथ। क्योंकि आज से कुछ वर्षों पूर्व जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म यह दोनों नहीं थे, उससे पूर्व के काल में हम देखें तो केवल मात्र हमें यज्ञ ही केंद्र दिखाई देते, श्रद्धा के, पूजा के। और उस काल के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में बोलबाला यज्ञ की देखने को हमें मिलती है। उस समय में यज्ञ के साथ चिकित्सा अर्थात स्वास्थ्य जुड़ा हुआ। हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आचार्य सायण से लेकर के आयुर्वेद आदि ग्रंथों से लेकर के अग्नि पुराण तक और यहाँ तक कि वेद मंत्रों तक सभी जगहों पे यज्ञ के द्वारा चिकित्सा, यज्ञ के द्वारा स्वास्थ्य लाभ, एक तो सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ और दूसरा व्यक्तिगत स्वास्थ्य लाभ,
इस प्रकार का ट्रीटमेंट एक चिकित्सा पद्धति के रूप में भी यज्ञ को देखा गया। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो मैं बात बताना चाह रहा था, इष्ट कामधुक, सर्व कामधुक, सत्या संतु यजमानस्य कामाः, इस प्रकार से वेद मंत्रों से लेकर के अलग अलग जगहों पर जो यज्ञ को लेकर के अपनी मनोकामना की पूर्ति के विषय में जो बातें बताई गई हैं, यदि उसके ऊपर यदि हम चिंतन करते हैं, देखते हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में उस समय के शास्त्र विधान भी, उस समय की परंपराएं भी, और अलग अलग रूपों में हमारे सामने यह उभर करके आता है कि यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं: नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम्य यज्ञ। नित्य यज्ञ के अंतर्गत हम अपने सामान्य जीवन शैली को, जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, उस जीवन शैली में हम कई सारी प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग लेते हैं, जल, वायु आदि। अब जल, वायु आदि को लेते हैं और वापस छोड़ते तो गंदा करके छोड़ते हैं, अर्थात गंदगी के साथ छोड़ते हैं, अशुद्ध करके छोड़ते। अब उसका शोधन कैसे हो, तो वह शोधन होता है यज्ञ के माध्यम से। इसीलिए इन देवीय ऋणों से उऋण होने की जो परंपरा रही है, वह यज्ञ रहा है। हम यज्ञ अग्निहोत्र करके जो प्रकृति के इन तत्वों का, प्रकृति की इन संपदाओं का जो हम प्रयोग ले रहे हैं, उसको फिर वापस देना या उसका वापस शोधन करना, यह कार्य यज्ञ से संपन्न होता है। इसलिए इसको दैनिक यज्ञ के रूप में, देव यज्ञ के रूप में हमें प्रदान किया। ये तो नित्य यज्ञ। फिर नैमित्तिक यज्ञ। नैमित्तिक यज्ञ जो है, उसमें विशेष करके जो हमारे पर्व हुआ करते थे, जैसे हम विशेष रूप से दीपावली को मनाते हैं, नवसस्येष्टि यज्ञ कहा है। नवसस्येष्टि, नव, नए, सस्य, सस्य मानी फसल। हम जैसे राष्ट्रगीत आदि गाते हैं, सस्य श्यामलाम सुफलाम, सस्य श्यामलाम, सस्य, सस्य मानी फसल, अन्न आदि। नव सस इष्टि, इष्टि मानी याग, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, इष्टि का पर्यायवाची मानी नवा अन्न, जो हमने अन्न बोए हैं, वो जब नए अन्न पैदा होते हैं, उसका सेवन करने से पहले उन देवीय शक्तियों का आह्वान करते हुए अग्निर्वै देवाना मुख, अग्नि को देवताओं का मुख माना गया, और उसमें हम उसकी हवि पहले प्रदान करते हैं, अर्थात पहले उन देवीय शक्तियों को उसका भोग लगाते हैं, और उसके बाद हम उस अन्नों का अपने जीवन में आहार के रूप में प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो ये नैमित्तिक रूप से जो हम यज्ञ करते हैं, उसमें पर्वों, विशेष पर्व जो होते उस समय, या इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे नैमित्तिक हम यज्ञ करते हैं। तीसरा होता है काम्य यज्ञ। काम्य यज्ञों में विशेष रूप से जो काम्य यज्ञ व्यक्तिगत कामनाओं के लिए विशेष करके प्रयुक्त होते हैं, कुछ कुछ विराट कामनाओं के लिए भी होते हैं, सामुदायिक कामनाओं के लिए भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो काम्य यज्ञ है वो व्यक्तिगत कामना से होकर के, प्रेरित होकर के किए जाते हैं। यह जो व्यक्तिगत कामना होती है, उसमें बहुत सारे प्रकार, किसी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ, अर्थात संतान जिनको नहीं हो रही है और जिनको संतान चाहिए, वो संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करें। यह एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। जैसे हम भगवान श्री राम को याद करें, तो प्रभु श्री राम का जन्म पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ। राजा दशरथ के पास संतान प्राप्ति की योग्यता या संतान प्राप्ति नहीं थी उनके पास, तो उससे वो पीड़ित थे। उसके बाद उन्होंने निर्णय, और ऋषि श्रृंगी पौरोहित्य में उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करा, और पुत्रेष्टि यज्ञ से उनको पुत्र रत्न श्री राम, लक्ष्मण आदि प्राप्त हुए। तो एक हमारे सामने काम्य यज्ञों का एक बहुत बड़ा उदाहरण रामायण में हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से वर्षेष्ठ यज्ञ, वर्षा के लिए विशेष रूप से जो यज्ञ किए जाते हैं,
उसको वरश्रेष्ठ यज्ञ कहते हैं। और इसी प्रकार से अलग अलग कामनाओं के लिए, अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग बहुत सारे प्रकार के यज्ञों का विधान है। और उन यज्ञों को उसी रूप में यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हम पूर्व काल में इतिहास में देखें तो यज्ञ मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और यज्ञ देवीय शक्तियों के मुख्य केंद्र रहे हैं, थे या अभी भी है। और यज्ञ की शरण में आकर के व्यक्ति संकल्प लेता है, यज्ञ करता है और अपनी प्रार्थना करता है, अपनी याचना रखता है, मनोकामना रखता है और उसकी पूर्ति होती है। धीरे धीरे इन परंपराओं में फिर विकृति आने लगी और जो शास्त्र परंपराएं थी उसको छोड़ करके हम धीरे धीरे एक अलग रूप को धारण करने लगे। और उसमें कुछ व्यक्ति स्वार्थ और पूर्वाग्रह के कारण यज्ञों में बलि प्रथा या इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो कुप्रथाएं या पाप कर्म वो जोड़ने लग गए। उसके परिणाम स्वरूप समाज में बहुत बड़ी मात्रा में यज्ञ में बलि अर्थात पशुओं को मारना, उसका मांस चढ़ाना, उसका लोही बहाना, ऐसे कार्य करना शुरू कर दिए। घृणित कार्य शुरू कर दिए। वास्तव में बलि का अर्थ होता है बलिदान देना, त्याग करना, देना। हमारे पास जो चीज है उसमें से दूसरों को, असहाय को, जिनको आवश्यकता है उनके लिए निकालना, उनको देना, उसको कहते हैं बलि। इसलिए तो पंच महायज्ञों में, हमारे शास्त्रों ने पंच महायज्ञों में बलि वैश्वदेव यज्ञ कहा। बलि वैश्वदेव यज्ञ अर्थात हमारे पास जो धन धान्य ऐश्वर्य आदि हैं उसमें से हम जो असहाय जीव हैं, असहाय लोग हैं, उसके लिए हम उसमें से योगदान दें, उसमें से हम निकाल करके उनके लिए दें। यह है बलि प्रथा। लेकिन इस बलि प्रथा को ना समझते हुए, इस बलि प्रथा का उल्टा अर्थ निकालते हुए लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति और पूर्वाग्रह के कारण उन्होंने पशुओं को, पक्षियों को, जिनके जीवन के रक्षण की जिम्मेदारी लेने के बजाय उसकी हत्या करने लग गए, उनको मारने लग गए और बहुत बड़े रूप में यह प्रचलित होने लगा। उसके बाद उसके प्रतिरोध के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए महात्मा बुद्ध और जैन संप्रदाय, ये बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय, ये दोनों के दोनों संप्रदायों की उत्पत्ति का कारण ही मूल यह रहा है, बलि प्रथा यज्ञों में। और यज्ञ कार्य को वैदिक कर्म कह दिया और उसमें ऐसा गलत काम करना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। और उसके परिणाम स्वरूप ये दो संप्रदाय पैदा हुए और उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में इसके विरोध में अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए पुरुषार्थ किया और बहुत बड़ी मात्रा में इसका परिणाम आया। लेकिन जो उन्होंने प्रथाएं दी उसमें उन्होंने यज्ञ को भुलवाया, क्योंकि व्यक्ति यज्ञ के साथ तो जुड़ा लेकिन गलत कर्म के साथ भी साथ में जुड़ गया, बलि देना, जीव हत्या करना। तो उन दोनों संप्रदायों ने विशेष करके यज्ञ की उपेक्षा की और अहिंसा धर्म को अपनाने के लिए अपनी ओर जन समुदाय को प्रेरित किया और एक बहुत बड़े समुदाय के रूप में उभर करके आए। उसके बाद आचार्य शंकराचार्य जी आए, जिन्होंने आकर के देखा तो वापस उनको लगा कि ये तो वेदों का अकाल होता चला जा रहा है। जो मूल ज्ञान परंपराएं हैं हमारी और मूल हमारे ज्ञान का स्रोत है वेद, उसकी ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने फिर से भारतवर्ष में चारों दिशाओं में पीठ स्थापित किए और फिर से वेदों का प्रचार किया। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए, उन्होंने देखा तो और भी उस समय में भी बहुत सारी कुप्रथाएं, बलि प्रथाएं और भी चीजें चल रही थी। उस समय उन्होंने फिर से प्रसार प्रचार करके इस वैदिक यज्ञों को करने की सरल, सहज और उपयोगी विधियां और उसका प्रचार प्रसार करके हमें प्रदान किया।
तब से वापस हमारी जीवन शैली में यह यज्ञ आने लगा। हमारी जीवन शैली में दैनिक रूप में किए जाने वाला जो अग्निहोत्र कहा जाता है, हवन कहा जाता है, देव यज्ञ कहा जाता है, उसको हमें करना होता है। जब हम उसको करते हैं तो उससे हमें एक दो नहीं अपितु अनंत लाभ होते हैं और ऋणों से हम उऋण होते हैं और हमारा जो सामान्य जीवन शैली है वह हमारी उत्तम बनती है। और जिन प्राकृतिक पदार्थों के बीच में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि के बीच में रहते हैं हम, उसी से हमारा स्वास्थ्य है, उसी से हमारा जीवन है और उसी के स्वास्थ्य में ही हमारा स्वास्थ्य है, उसी के अस्तित्व में हमारा अस्तित्व है। तो उन प्राकृतिक तत्वों को संतुलित करना, उसको श्रेष्ठ बनाना, उसको पोषक तत्वों से युक्त करना या उसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषक तत्व है तो उसको दूर करना, यह कार्य यज्ञ के माध्यम से संपन्न किया जाता है। इसलिए देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र किया जाता है। दूसरा मैं मुख्य रूप से बताना चाह रहा था, काम्य यज्ञ की जो मूल परंपरा थी उसको परिवर्तित करके हम देवालय अर्थात जहां पे देवताओं का वास होता है, जहां देवता रहते हैं, जहां देवताओं का भोजन होता है, देवी शक्तियों का भोजन। अग्निर्वै देवानां मुखम कहा, अग्नि सभी देवताओं का मुख है और वहां पे सभी देवतागण आते हैं और वह है यज्ञ। और यह प्रथा प्राचीन थी। जब बाद में धीरे धीरे परिवर्तन आए तो हमने देवालय के रूप में हमने मंदिर आदि को स्थापित किया, मंदिरों की रचनाएं की और उन मंदिरों में हम एक अलग रूप से पूजा पाठ पद्धति करने लगे। जो यज्ञ के द्वारा देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वरीय शक्तियों का पूजन किया जाता था, उसकी जगह पे आज जैसे यज्ञ हम करते तो उसमें धूम्र होता है, तो आज व्यक्ति ने धूप बत्ती, अगरबत्ती जला ली। हम देवी शक्तियों के पूजन के लिए जब हम यज्ञ करते, अग्नि की साक्षी में हम उपस्थित रहते हैं, तो यहाँ व्यक्ति ने दीप जला लिया, अर्थात शॉर्ट फॉर्म को अपना लिया, एक छोटे रूप को अपना लिया, जो कि हमें विशेष रूप से बड़े रूप में इसको अपनाना चाहिए। तो वह है अग्निहोत्र यज्ञ को, जो हमारी पूजा पाठ की सही विधि, सही परंपरा, वैज्ञानिक पद्धति कोई है तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। यदि उस हवन अग्निहोत्र को यदि हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा और इस समाज का कल्याण होता है। हम अपने जीवन में और इस जगत में सत्व का आधान करने के लिए यज्ञ को अपनाएं तो इससे श्रेष्ठ कार्य और कोई नहीं हो सकता। इन यज्ञों के जो विभिन्न लाभ हैं, उन लाभों को देखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें अपनी परंपराओं में, हमारी जीवन शैली में, हमारी पूजा पाठ की पद्धतियों में उसको जोड़ा। और जिस रूप में हम पूजा पाठ करते हैं आज, वह आज हम शॉर्ट फॉर्म में और एक विकृति की ओर हम जा रहे हैं। हमारा मूल पूजा पाठ का तरीका, मूल पूजा पाठ की विधि पद्धति कोई है तो वह है यज्ञ, वह है हवन, वह है अग्निहोत्र। इसलिए हमें फिर से अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटना है, अपने मूल की ओर लौटना है। जैसे कोई पेड़ होता है, उस पेड़ की जड़, जब पेड़ अपनी जड़ को छोड़ देता है तो समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। ऐसे ही समाज की जड़ होती है संस्कृति, और उस संस्कृति का यदि हम त्याग करते हैं, उसको छोड़ते हैं, उससे हम अलग होते हैं, तो समाज वैसे ही सूख जाता है जैसे पेड़। इसलिए हमें अपने मूल को पकड़ना है, अपनी संस्कृति को पकड़ना है। संस्कृति का मूल प्रतीक कोई है तो वह है यज्ञ, वह है हवन, वह है अग्निहोत्र। इसलिए मैं कहता हूं, आइए हम सब मिलकर के फिर से हम अपनी वैदिक संस्कृति को अपनाएं, अपनी मूल पूजा पाठ की पद्धति को अपनाएं, जो वैज्ञानिक है, जो शास्त्रोक्त है, जो ऋषियों के द्वारा अनुमोदित है। ऐसी देवीय विधा, श्रेष्ठतम विधा, होम विधा, यज्ञ विधा को अपनाएं। यही हमारे जीवन का और इस प्रकृति का दोनों का संरक्षण करने वाली है, हमारे जीवन का उत्कर्ष और प्रकृति का संरक्षण करने वाली।
भौतिक विज्ञान केवल प्रकृति की साधना हो सकती है, लेकिन यज्ञ विज्ञान पुरुष एवं प्रकृति दोनों की साधना का सर्वोत्तम तरीका है। इसलिए आइए हम जीवन साधना के साथ साथ प्रकृति साधना, प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, प्रकृति को संतुलित करने के लिए यज्ञ से सर्वोत्तम धरती पर शायद कोई साधन हो सकता है। इसलिए हम यज्ञ को अपनाएं। पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य एवं संतुलन कायम करने की सबसे सरल, सबसे उत्तम, सस्ती और ज्यादा लाभ देने वाली और वैज्ञानिक तथ्यों पर खरी कोई विधा है तो वह अग्निहोत्र यज्ञ है। आइए हम सब इस देवीय विधा को अपनाएं और अपने जीवन में और इस प्रकृति में दिव्यता का, शुभ का आधान करें। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।